गद्दारी किया है, गद्दारी दल के साथ किया है, गद्दारी जनता के भावनाओं के साथ किया है, विचारधारा से मिले वोट के साथ किया है। तो इनाम तो चाहिए, कम से कम कुछ सुरक्षा गार्ड बढ़ा दी जाए, नहीं तो हुटर वाली गाड़ियां आगे चलने लगे सुरक्षा कर्मियों की, भौकाल बन जाएगा। बिहार में राज्यसभा के चुनाव के दौरान विपक्ष के विधायकों ने गद्दारी की। ये गद्दारी अपने दल के साथ किया, गद्दारी अपने क्षेत्र के जनता के जनादेश के साथ किया। लेकिन अब गद्दारी करने वाले विधायकों को इनाम मिल रहा है और इनाम बीजेपी दे रही है, जेडीयू दे रही है। सरकार तो अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चल रही है, भले ये सरकार बीजेपी क्यों नहीं चला रही हो, लेकिन जब इनाम मिल रहा है तो इसकी चर्चाएं भी हो रही है। तेजस्वी यादव राज्यसभा के चुनाव के दौरान रणनीति बना रहे थे, गणित सेट कर रहे थे, विधायकों की संख्या बल को जोड़ रहे थे। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव को कभी इस बात का भरोसा नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि उनके दल के एक ऐसे विधायक गद्दारी कर जाएंगे जिन्होंने राजनीति बड़े वफादारी से करने का दावा भी किया, जनता से वादा भी किया और पार्टी के विचारधारा के नाम पर वोट लेकर विधायक भी बन गए। नाम फैसल रहमान का है। जनाब पूर्वी चंपारण के ढाका से विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते, भले ही 178 वोटों से जीते। वोट एक हो या 178, जीत तो जीत होता है। जनाब फैसल रहमान बिहार विधानसभा के सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के रूप में है। जनता ने उन्हें वोट भी राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर ही दिया। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव था तब फैसल रहमान ने तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी की थी, गद्दारी राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी की थी। जनाब फैसल रहमान ने तब यह कहा था कि उनकी मां दिल्ली में बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, इसी वजह से वो नहीं आ सके वोट देने के लिए। लेकिन माजरा कुछ और है और ये सब कुछ आज समझाएंगे रडार में। फैसल रहमान के साथ कांग्रेस के भी 3 विधायकों ने दल के साथ गद्दारी की थी और गद्दारी करके महागठबंधन के नाम पर जीतकर विधायक बने थे और राज्यसभा के चुनाव में एनडीए को जितवा दिया। टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 75वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव जब बिहार में संपन्न हुए तो पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही थी। पूरे दिन मीडिया के कैमरे 4 विधायकों को ढूंढ रही थी। दल के नेता भी 4 विधायकों को ही ढूंढ रहे थे। बीजेपी जेडीयू वाले इतना कन्फर्म थे पहले से कि वो अपने दल के साथ गद्दारी करेंगे, उनका गद्दारी करना ही फितरत है और वो गद्दार घोषित हैं। लिहाजा बीजेपी जेडीयू ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहले ही कहा कि वो राज्यसभा का चुनाव जीतेंगे। 41 विधायकों के वोट चाहिए थे राज्यसभा के एक एमपी के लिए। 243 विधायक हैं बिहार विधानसभा में। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कैंडिडेट को जिताने के लिए एडी सिंह तब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, विधायकों की पूरी गणित को सेट कर लिया था। तब तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के खेमे को मजबूत करते हुए ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उस दल के साथ भी हाथ मिलाया। बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उस दल के साथ भी हाथ मिलाया और इस हिसाब से तेजस्वी यादव ने बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर 41 विधायकों के गणित सेट कर दिए। आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक नाम फैसल रहमान का काफी चर्चा में आ गया। देखिए, फैसल रहमान को वोटिंग के दिन सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक तमाम उनके महागठबंधन के सहयोगी दल के नेता भी उन्हें ढूंढ रहे थे, आरजेडी के नेता भी ढूंढ रहे थे, मीडिया भी अपने कैमरे में फैसल रहमान की तस्वीरों को कैद करना चाहती थी। लेकिन फैसल रहमान ने गच्चा दे दिया अपने ही पार्टी को, ये कहिए कि गद्दारी कर दिया अपने ही पार्टी के साथ।
जबकि एक दिलचस्प बात यह है कि फैसल रहमान जिस विधानसभा क्षेत्र के इलाके से आते हैं, आने वाली तारीख में अगर आरजेडी ने फैसल रहमान को टिकट नहीं दिया, वो सीट एनडीए के खेमे में बीजेपी के पास रहता है, तो ऐसे में फैसल रहमान की राजनीतिक कैरियर खत्म, द एंड समझिए। फैसल रहमान का पॉलिटिकल लाइफ आप ये कह लीजिए कि अब खत्म हो चुका है राजनीतिक रूप से। अब उन्हें आने वाली तारीखों में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो राजनीतिक मैदान से फेंक दिया जाएगा उठाकर, क्योंकि जाहिर सी बात है एनडीए में जगह मिलेगी नहीं और आरजेडी सिंबल देगी नहीं। फैसल रहमान थे पटना में, इस बात के कई प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन फैसल रहमान ने हवाला ये दे दिया कि उनकी मां बीमार है, दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है, मैक्स अस्पताल में, और वो अपनी मां के इलाज के लिए थे दिल्ली में, लेकिन पटना में थे। देखिए, बिक चुके थे बीजेपी के हाथों, जेडीयू के हाथों। ये हमारा कहना नहीं है, ये बात उनके सहयोगी लोग ही कह रहे हैं, उनके दल के लोग ही कह रहे हैं कि फैसल रहमान बिक चुका, गद्दार है। खैर, गद्दारी किया, जनता ने जो जनादेश देकर जिताया था उस जनता के साथ भी फैसल रहमान ने गद्दारी किया। देखिए, आपको मालूम है ढाका मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहां पर दल का सिंबल बड़ा मायने रखता है, फैक्टर रखता है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतती है और फैसल रहमान इस सीट पर तभी जीते जब आरजेडी ने काफी वहां पर मेहनत की, पसीने बहाए, फैसल रहमान के लिए पूरा कैंपेन डिजाइन किया, तब फैसल रहमान की जीत हुई। जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में नाराजगी थी फैसल रहमान के चेहरे को लेकर, इस नाराजगी को भी पार्टी आला कमान ने दूर किया और तब जाकर फैसल रहमान जीते। और कोई बड़ा जीत फैसल रहमान ने हासिल नहीं किया, 178 वोटों से जीते फैसल रहमान। अब देखिए, इनाम की बात होगी। फैसल रहमान को इनाम मिल गया है और इनाम मिलने के बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। फैसल रहमान के गाड़ी के आगे का ये बोर्ड है और आपको मालूम है फैसल रहमान जब एनडीए के हाथों बिके, जब सौदा अपना कर लिया है, तब इन्हें बीजेपी के कोटे से गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति का चेयरमैन बनाया गया है, सभापति बने हैं ये गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति के। वहीं दूसरे जो गद्दार थे, मनोहर प्रसाद सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं, मनिहारी से चुनाव जीते हैं, ये प्रत्यायुक्त विधान समिति के चेयरमैन बने हैं। तो इन दोनों को गद्दारी का इनाम मिल चुका है। इनाम जो है फैसल रहमान को बीजेपी ने दिया है, बीजेपी के कोटे से गए। और देखिए, आपको बता रहा हूं, आरजेडी के अंदर सेंधमारी की कोशिश, बड़े सेंधमारी की कोशिश फैसल रहमान ने की और फैसल रहमान भी ये जानते हैं कि उनके खिलाफ पार्टी अगर एक्शन लेगी तो उनकी विधायकी जाएगी और उनका पॉलिटिकल कैरियर वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर वो जानते हैं कि एक मौका तेजस्वी यादव देंगे उन्हें, लेकिन आने वाली तारीखों में जब चुनाव होगा बिहार में तो उस वक्त टिकट मिलेगा या नहीं, ये कंफर्म फैसल रहमान के लिए नहीं है और ये कंफर्म माना जा रहा है कि अब टिकट नहीं मिलेगा। खैर, गद्दारी क्यों की, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, आप ये कहिए कि राजनीतिक योद्धा के रूप में फैसल रहमान भले ही बड़ी बड़ी बातें भाषणों में करते हो, लेकिन एक नंबर के डरपोक आदमी है। डरपोक, विधायकी जाने का डर इन्हें हमेशा बना रहता है। अब मालूम है आपको इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? पवन जायसवाल, लड़ाकू इंसान। भले ही पवन जायसवाल चुनाव हार गए, लेकिन आज भी रुतबा कम नहीं है ढाका में। फैसल रहमान के तुलना में आप देखिए तो पवन जायसवाल का रुतबा आज भी वहां पर ताकतवर और दमदार है। तो पवन जायसवाल ने फैसल रहमान के चुनावी जीत को कोर्ट में चुनौती दे दी थी। देखिए, अब कोर्ट का तिक्रम तो झेलना पड़ेगा। फैसल रहमान को इस बात का अंदेशा हो गया कि आने वाली तारीखों में भाजपा केंद्र की सत्ता में और विधायकी उनकी चली जाएगी, लिहाजा उन्होंने डील कर लिया कि भाई हम गद्दार थे, हैं और रहेंगे, चलो गद्दारी मंजूर, लेकिन कम से कम कुर्सी तो बचा लो। मालूम है फैसल रहमान को
अब बीजेपी के साथ सौदा कर लिया है तो उनके ऊपर जो है ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फैसल रहमान 178 वोटों से चुनाव जीते। पवन जायसवाल ने इस 178 वोटों को आधार बनाते हुए इसमें कई और वोटों का जिक्र करते हुए चुनौती दिया था, ये चैलेंज किया था कि ये जीते नहीं हैं, इन्हें जबरन जितवा दिया गया है। दूसरी ओर पवन जायसवाल के साथ में उनके समर्थन में संसद में भी फैसल रहमान के खिलाफ मुद्दा उठा था। देखिए, गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे और उन्होंने संसद के अंदर एसआईआर का जिक्र करते हुए फैसल रहमान को मिले वोट का भी जिक्र कर दिया। तो कुल मिलाकर आप समझिए, फैसल रहमान ये बातें समझ रहे थे कि बीजेपी चाहे आने वाली तारीखों में तो विधायकी से हाथ धो देंगे, कम से कम गद्दारी करके राज्य मंत्री वाला थोड़ा सा फुलसेबाजी भी हो जाएगा, थोड़ा सा भौकाल टाइट भी कर लेंगे। लिहाजा फैसल रहमान ने गद्दारी की और गद्दारी का इनाम जो है उन्हें गैर विधेयक समिति का चेयरमैन सभापति बना दिया गया और सभापति बनके पूरा भौकाल टाइट करके घूम रहे हैं। खैर, आपको यह जानना जरूरी है कि फैसल रहमान के साथ तो बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर लिया। लड़ाई अगर कोर्ट के अंदर ऐसे ही चलती रही, पवन जायसवाल झुकने वाले नहीं है। देखिए, भले ही फैसल रहमान ने समझा हो कि वॉशिंग पाउडर है बीजेपी, धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, 178 वोटों से जीते हैं, सामने लड़ाकू पवन जायसवाल हैं, तो कहीं हो सकता है बीजेपी आलाकमान का हाथ पड़ जाए। भाई, राज्यसभा का एक सीट जितवाया है, बीजेपी के कोटे का सीट जितवाया है, शिवेश राम को संसद तक पहुंचाया है जो 5वें कैंडिडेट थे। तब ऐसे में दिल्ली वाले दरबार से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो पवन जायसवाल तो बकस्सी देंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर गद्दारी का इनाम फैसल रहमान को मिल चुका है। अब देखना यह होगा तेजस्वी इन्हें कौन सा इनाम देते हैं या क्या फरमान देते हैं। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।